हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सिवा लेक्चरर पर आप देख सकते हैं केस ऑफ नाउन के बारे में। हाउ मेनी टाइप ऑफ केस, केस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ केस, केस 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पॉजिटिव केस संबंध कारक। फिर से एक बार आप देख लीजिए, वीडियो को रोक रोक कर देखिएगा। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पॉजिटिव केस संबंध कारक। नॉमिनेटिव केस में आप सब देख सकते हैं जब नाउन कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस में जब नाउन में सब्जेक्ट का कार्य करता हो तो वह नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे राहुल प्लेस फुटबॉल, ही इज प्लेइंग, ये आपका नॉमिनेटिव केस राहुल और ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है। जैसे कोई भी सेंटेंस दिया गया है तो उसमें आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांट लेंगे, तो इसमें दिया गया सेंटेंस और उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वही आपका नॉमिनेटिव केस होगा। यहाँ पर लिख दिया गया है राहुल आपका सब्जेक्ट, तो यही आपका नॉमिनेटिव केस होगा। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य कर्म के रूप में होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं रोहित प्लेड फुटबॉल, सी हेल्प मनीष। ऑब्जेक्टिव केस में आपका होगा फुटबॉल और मनीष, उसमें आपका मैंने सब्जेक्ट बताया था, इसमें आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस बोल दिया गया तो इसका आप ये ऑब्जेक्ट छांट लीजिए और ऑब्जेक्ट को देख लीजिए, वही आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको छांटना ही आता है तो यहाँ इसमें आप ऑब्जेक्ट छांट लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो चुका है। अब पॉजिटिव केस देख सकते संबंध कारक, जब किसी नाउन का प्रयोग अधिकार प्रकट करने के लिए किया जाता है तो वह पॉजिटिव केस कहलाता है। जैसे सीतास बुक, चिल्ड्रंस स्कूल, तो यहाँ पर देख सकते हैं सीतास बुक, ये आपका पॉजिटिव केस हो गया। चिल्ड्रंस बुक, इसमें आपका यस, ये सब आपका संबंध बताता है। यस, यही आपका संबंध बताता है, तो ये आपका पॉजिटिव केस हो गया। एक बार फिर से आप शुरू से देख लीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया है केस ऑफ नाउन। हाउ मेनी टाइप ऑफ केस, केस कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है देयर आर 3 टाइप ऑफ केस, ये 3 प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। NOMINATIBECASE हाँ केस। नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक। OBJECTIB ऑब्जेक्टिव, CASE केस, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। POSSESSIBE ऑब्जेक्टिव, CASE केस। और पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस में होता है, सॉरी पॉजिटिव केस होता है, पॉजिटिव केस में संबंध कारक। तो आप देख सकते हैं नॉमिनेटिव केस यहाँ पर लिखा हुआ कर्ता कारक, जब नाउन में सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वह नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे राहुल प्लेस फुटबॉल, ही इज प्लेइंग, यहाँ पर लिख दिया नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है, राहुल और ही। जिससे कि इसका ऑब्जेक्ट आप जान लेते हैं, राहुल होगा इसका ऑब्जेक्ट और ही होगा। अब देख सकते हैं दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव केस, जब नाउन किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की कर्म के रूप में होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे रोहित प्लेड फुटबॉल, सी हेल्प मनीष, ऑब्जेक्टिव केस है आपका फुटबॉल और मनीष, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस को आप बनाया है, माना आप किसी भी सब्जेक्ट को सेंटेंस को बनाया है तो उसका ऑब्जेक्ट छांट लीजिए, वही आपका ऑब्जेक्टिव केस है। अब तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव केस, संबंध कारक, जब किसी नाउन का प्रयोग अधिकार प्रकट करने के लिए किया जाता है तो वह पॉजिटिव केस कहलाता है। एग्जाम्पल में सीतास बुक, चिल्ड्रंस बुक, स्कूल, तो यहाँ पर सीता बुक चिल्ड्रंस स्कूल, ये आपका जो एस है कंस्ट्रक्शन में दिया गया है तो ये आपका होगा पॉजिटिव केस, यही आपका संबंध अधिकार प्रकट करता है। तो अब तीनों को आपने समझ लिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि केस, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए यहाँ पर आई दिया गया है, इसको चेंज कैसे होता है आपको आगे जाने के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट या आप एक्टिव पैसिव में ये सब पढ़ाया जाएगा। तो पहले आप केस पढ़े रहेंगे तभी आप उसमें जान पाएंगे। तो आप देख सकते हैं नॉमिनेटिव केस आई, आई का पॉजिटिव केस होता है माई या माइन और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। फिर से आपको ध्यान से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि नॉमिनेटिव केस आई का नॉमिनेटिव केस होता है आई का नॉमिनेटिव केस आई होगा और आई का पॉजिटिव केस माई या माइन होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। तो फ्रेंड्स अब बी वाला देख लेते हैं कि यहाँ लिखा है बी, बी में होता है हम, और बी का नॉमिनेटिव केस बी ही होगा और पॉजिटिव केस यहाँ पर लिखा है आवर या आवर्स होगा और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। फिर से देख सकते हैं बी मिस हम, बी का नॉमिनेटिव केस होगा बी और बी का पॉजिटिव केस होगा आवर या आवर्स और ऑब्जेक्टिव केस
अस होगा। अब यू को देख सकते हैं आप, यू का नॉमिनेटिव केस यू ही होगा, यू का पॉजेसिव केस योर होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा। अब देख सकते हैं आप, ही का नॉमिनेटिव केस ही होगा, ही मीन्स वह होता है मेल के लिए, और पॉजेसिव केस होगा हिज, और ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। अब देख सकते हैं सी मीन्स वह, ये आपका फीमेल है, फीमेल में स्त्रीलिंग के लिए आता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर नॉमिनेटिव केस सी का होता है सी ही, और पॉजेसिव केस होगा आपका हर, ऑब्जेक्टिव केस होगा हर ही, ये दोनों एक ही होंगे। अब दे को देख सकते हैं आप, दे का पॉजेसिव और नॉमिनेटिव केस दे ही होगा, पॉजेसिव केस आपका होगा दियर, ऑब्जेक्टिव केस होगा आपका देम। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, इतना आप ज़रूर कर देना।